हेलो ब्यूटीफुल लेडी हैंडसम मैन, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और आज थी बारी धुलाई करने की फ्रिज की। आज मेरे हाथ से ये उसकी धुलाई होगी। तो फिर इसको धुलाई करने के लिए मैंने ये सारे जो पहले उसमें सामान था वो निकाल दिया। कुछ किचन के कट्टे पे रख दिया और कुछ नीचे रख दिया। और ऊपर के जो ड्रावर होता है उसके ऊपर रखती हूँ मैं मेडिकल का जो मेडिसिन जो होती है वो। और उसके बाद साबुन ले लिया कपड़े धोने का और उसे अच्छे से क्लीन कर दिया, जैसे बर्तन धोते हैं वैसे। और ऐसे अच्छे घिस घिस के मतलब वाइट निकाल दिया। पहले भी इतना गंदा नहीं था, फिर और मैंने अच्छे से हाथ घुमा दिया इसके ऊपर, फिर और चमकने लगा। इतना वाइट सा दिख रहा था। और धूल मिट्टी तो नहीं थी, लेकिन जो क्या होता है ना, बच्चे को अभी कुछ रखते या हम सब्जी ये वो, तो उसके नीचे वो जो बर्तन को कुछ लगा होता है वैसे ही थोड़ा सा गंदा था। फिर उसको 1 महीना तो हो गया था क्लीन करते। तो फिर 1 महीना हो जाए ना तो फिर मेरा मन नहीं लगता। ऐसे लगता है कि नहीं बहुत दिन हो गए, वो गंदा हो ना हो, फिर मैं एक बार हाथ इस पे भी घुमा लेती हूँ। तो आज सैटरडे भी था और सैटरडे को मैं एक्स्ट्रा ही क्लीनिंग करती हूँ। तो फिर मैंने इसको भी निकाल दिया। इसको भी क्लीन करना था। फिर इसको आगे से अंदर से बाहर से सबसे इधर उधर से क्लीन कर दिया। और एक कपड़ा लिया है मैंने, कपड़ा और ये मग में पानी रखा है। 2-3 बार एक कपड़े से मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। फिर इसके बाद पीछे वाले एक का नंबर था। पीछे के साइड एक जाली थी। इसमें पता नहीं इतनी धूल मिट्टी लगी हुई थी कि ऐसे लग रहा था कितने दिनों से इसको हाथ नहीं लगाया। तभी भी हर बार मैं इसको भी क्लीन करती रहती हूँ। और कभी कभार तो पोछा लगाते टाइम भी इसको भी घुमा लेती हूँ, लेकिन तभी भी गंदा था। फिर बाहर से भी मैंने क्लीन कर रही थी। ये जाली में इधर उधर हाथ डाल के जितना हाथ जाएगा उतना कपड़े से मैं अच्छे से क्लीन कर रही थी। और इसके नीचे वो ट्रॉली होती है ना पानी की, और ऐसी उसकी इसकी भी क्लीनिंग थोड़ा सा चल रही पानी थी। था और थोड़ा सा गंदा मिट्टी ये था। और ये पाइप मैंने थोड़ा सा उसमें फूंक मारी थी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिशियन वाला आया था, रिपेयरिंग वाला फ्रिज वाला। तो उसने मुझे बोला था कि इस पर कभी कभार ऐसा करना चाहिए, धूल मिट्टी होगी तो वो निकल जाती है। और उसके पीछे का भी मैंने क्लीन कर दिया। और इसको ऐसे ही रख के फिर इसको है ना कितने दिनों से ऐसे हिल रहा था, तो इसको भी अच्छे से ठीक करना था। इसलिए फिर मैंने इसको ठीक करने के लिए, लेकिन वो तभी भी हिल ही रहा था, अच्छे से सेट नहीं हो पा रहा था। तो मैंने बहुत देर तक घुमाने के बाद फिर वो सेट हो गया। अभी अंदर का तो हो गया था, अभी था बाकी बाहर का। और सुबह आया था आज पानी बहुत देर तक। तो टब में मैंने अच्छे से मतलब ताज़ा पानी भर के रखा था 2 टब। तो फिर इससे क्या होता था कि थोड़ा ये ठंडा पानी नहीं था इतना। फिर मैंने इससे अच्छे से क्लीन कर दिया। और इससे पानी अच्छे से निकल जाए इसलिए मैंने इसे उल्टा करके इस पे यहाँ पे रख दिया। और बाहर आज धूप भी थी बहुत अच्छी। तो जिस दिन धूप हो उस दिन मुझे सुखाना बहुत अच्छा लगता है। जो भी चीज़ हो मैं याद करके ले जाती हूँ और सुखाती हूँ। फिर आज फ्रिज का भी नंबर था, तो फिर मैं बाहर धूप में सेक देने के लिए उसको भी रख दिया। और ये ट्रॉली भी अच्छे से क्लीन कर दी। ट्रॉली में भी दाग धब्बे कुछ भी नहीं थे, क्योंकि इसको भी मतलब आजकल इतना काम नहीं हो रहा है इसका भी। बाहर ही साग सब्जी आती, फिर मैं बाहर से ही लेती हूँ। और बाहर से ही खाना सब्जी बन जाती है। तो फिर क्या होता है, ट्रॉली भी ऐसी ही पड़ी हुई थी। लेकिन ये है कि इसमें था क्योंकि हम दूध रखते हैं, कभी सब्जी बची हुई है वो, तो इससे थोड़ा ये गंदा हो गया था। तो फिर मैं ये अच्छे से क्लीन कर रही थी। एक बार ना निकले तो 2 बार 3 बार ऐसे कर रही थी। तो एक बार हाथ से धोती थी, फिर दूसरी बार ऐसे ही टब में डुबो के धोती थी। ऐसे ही मेरी क्लीनिंग चल रही थी। और ये देखो, कभी दिखता है कभी दिख नहीं रहा था। कैमरा अच्छा लगा नहीं था, घर पे अभी कोई नहीं था। मैंने अंदाजे से लगा लिया था। फिर इसके बाद एक क्लीनिंग अच्छे से मैं देख रही थी पहले कि कुछ दाग धब्बा रहा तो नहीं गया। ये 2-3 बार ऐसे करने के बाद, और ये भी मैं कपड़े के बर्तन से साबुन से ही धोती हूँ। पता नहीं मुझे बर्तनों का साबुन पसंद है ही नहीं इतना। तो फिर मैं इसी से अच्छे से, मुझे लगता है इससे ही चमकते हैं कपड़े या बर्तन हो। तो मैं बर्तन इसी से ही धोती हूँ। मतलब ऐसे कुछ अलग धोना हो या चेयर हो या फ्रिज गई है तो फिर इससे मैंने धो लिया। ये सुखाने के भी लिए रख दिए धूप में। और ये अच्छे से 2-3 घंटे तक मैंने सुखाया उसको। और ये अब भी बहुत ज़्यादा चमक रहे थे। और इसके बाद अभी मैं इसको करूँगी सेट। अभी सुखा के अंदर लेके आई थी और बस अभी सेट करना था। और जो सामान उसमें रखा हुआ था वो रख देना था। फिर क्या, सेट करने के लिए लग गई। अच्छे से सूख गए थे
बस अभी उनको रखना था और अच्छे से इनको सेट कर दिया। जो सामान यहाँ से निकाला था वो फिर से इसमें रख दिया और ये काम हो गया। और अभी ऐसे कुछ सामान होता नहीं इस दिनों में कि ज़रूरत पड़े फ्रिज की। बाहर ही इतना टेम्परेचर है कि बाहर ही दूध वो ये रह जाता है। तो फिर ये भी मैंने अच्छे से कपड़े से पोंछ के ये भी इसमें रख दिया था, जो सामान यहाँ से निकाला था वो। और ये हो गया क्लीन। देखो कितना अच्छा लग रहा है और सामान भी इतना ज़्यादा है नहीं। इसके बाद आ गए हमारे शैतान बच्चे और शैतान बच्चों को आज खाना था डोसा। फिर क्या, मम्मी को ऐसे किचन पसंद है, फिर मम्मी चली गई किचन में। और परसों बनाई थी इडली, तो उसका बैटर थोड़ा सा बचा हुआ था, तो उनके लिए बनाए डोसे। 2-3 डोसे उनके लिए बना लिए और मेरे लिए 2-3 रोटियाँ कल की बची हुई थी। तो मुझे डोसा मुझे पसंद नहीं है, तो फिर मैंने वो जो रोटी बची हुई थी वो रोटी का ऐसे ही थोड़ा सा अच्छे से इनके टुकड़े कर दिए। और उसके बाद मैं इसमें 2-3 प्याज पोहा की तरह बनाने वाली थी और मिक्सी से अच्छे से, हाथ से मेरे इतने अच्छे से हो नहीं रहे थे, फिर मैंने सोचा चलो मिक्सी से कर लेती हूँ, मिक्सी में पीस लेती हूँ। तो ये पीसने के लिए मैंने रख दी। उसके बाद ये हो गया कि मेमोरी भर गई हमारी। और वो 2-3 प्याज डाल के, हरी मिर्च डाल के मैंने अच्छे से पोहा की तरह फ्राई कर दिए वो मिक्सी से निकाल के, और बहुत अच्छे से बन गए थे। फिर मैंने ये थोड़ा सा नींबू उसके ऊपर लेके खा लिया था ये। और बच्चों के लिए बने थे 3 डोसे और बच्चे डोसे के साथ और कुछ नहीं खाते, बस ऊपर से घी लगा के खाते। गाइस प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज़ प्लीज़ लाइक भी किया करो और सब्सक्राइब भी, जितने देखते हो उतने प्लीज़ सब्सक्राइब करो। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ बाय बाय, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।